Yes, so we are live. हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। आपके वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला है सर। और मेनली तो मेरा रीजनिंग में 35 मार्क्स आया सर आउट ऑफ 50 मार्क्स मेंस में। नहीं, आईपीएस पीओ में क्या क्या स्कोर था आपका? आरआरबी पीओ के प्री का भी स्कोर कार्ड आया सर, उसमें मेरा 40 में आउट ऑफ 40 मार्क्स है सर। और फिर इसमें जो मेंस था तो सर इसमें 35 मार्क्स आए आउट ऑफ 50 आईपीएस पीओ मेंस में सर, रीजनिंग में। गॉड, बहुत बढ़िया। सो हम लोग अभी लाइव हैं चैंपियन बैच यस में। सर। अपने इस साल के स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? और एक बात बताइए, आपका एज क्या है अभी? सबसे पहले तो ये सर मेरा एज बस 22 एज है सर। तो मेरा मतलब पिछले बार एसबीआई क्लर्क मींस बस 2 नंबर से रहा था सर। तो फिर मैंने मतलब मैं बहुत टूट गई थी, लेकिन ऐसे कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सर देखिए मैंने क्लर्क में मेरा नहीं हुआ तो पीओ में हुआ और मेरा एज बस 22 हुआ है सर। तो फिर मैं यही सबसे कहना चाहूंगी कि कभी भी हार नहीं मानना है। अगर थोड़े नंबर से रहते जा रहा है तो उसको हार नहीं, क्योंकि आगे आपके लिए कुछ और बेटर करना है। ऐसे करके मतलब कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। एंड आपके इंटरव्यू में स्कोर, मतलब आपके कट ऑफ से कितना ज्यादा स्कोर था आपका? सर मेंस में मेरा बस 8 मार्क्स एबव था, बट मेरे को इंटरव्यू में मेरे को 80 प्लस यानी कि लगभग 85 मार्क्स मेरे को मिल गए सर। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई। यस सर। और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था सर। ऐसे मैंने कोई ऑफलाइन इंटरव्यू भी नहीं दिया, बस मैंने अड्डा का ये जो ऑनलाइन इंटरव्यू था वो बस हुआ था, कोई मैंने नहीं दिया। मेरा इंटरव्यू भी पटना में हुआ था। सर लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया था कि हाँ आप इतने कम एज में हो। तो इसलिए मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी, कभी भी मतलब ये होप नहीं छोड़ना चाहिए कि नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। आज तो यकीन हो गया है सर कि किसी से भी हो सकता है जो मेहनत करेगा अच्छे से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बधाई आपको। तो सर थैंक यू सो मच सर। आपसे तो मेरे को इतना मोटिवेशन मिला है, मैं बता नहीं सकती हूँ सर। बस ये जो पूरा साल हम लोग चलते रहते हैं ना, यही सब है। जैसे आप बता रहे हो ना, रिजल्ट हो गया, मतलब 22 साल की उम्र में आप इसके 4 गुना सैलरी उठा रहे होंगे, समझ रहे हो ना आप? यस सर, मैं समझ रही हूँ सर। मतलब मैंने तो सर चैंपियन बैच से ही मतलब मैंने रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया सर। मैंने मतलब मेरे को रीजनिंग पहले मतलब समझ ही नहीं आता था। मतलब आप समझ सकते हैं, ये तो अदर ही सब्जेक्ट है, ये तो मैंने पहले कभी पढ़ा भी नहीं था। तो फिर आपसे मतलब पढ़ के मतलब मेरे को लगा कि नहीं भाई मेरे से तो हो ही सकता है सर। मतलब मैंने स्टार्टिंग में रीजनिंग सब्जेक्ट से ही किया था। मैंने मतलब 2024 का फाउंडेशन किया रीजनिंग में। तो मतलब उस टाइम पे मेरे मतलब मेंस रह जा रहे थे थोड़े थोड़े नंबर से, लेकिन यही था कि मैंने होप नहीं खोया और फाइनली मतलब मेरा पीओ में हो गया सर, बैंक ऑफ इंडिया में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सिलेक्शन पार्टी में मिलते हैं फिर। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सिलेक्शन पार्टी में आना ही है। थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक है, चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ग्रेट। तो आज ऐसे ही कॉल्स से हम लोगों की शुरुआत हुई है दिन की। लगातार कॉल्स आ रहे हैं, मजा आ रहा है। और सिलेक्शन वाला टाइम चल रहा है। आईपीएस पीओ का रिजल्ट आज जाहिर हुआ है। आईपीएस पीओ, ये बहुत ही अच्छा कॉल था। मतलब ये बहुत ही अच्छा कॉल इसलिए भी था क्योंकि 22 साल की उम्र, और ये कह सकते हैं आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब मेंस पहली बार दिया इन्होंने आईपीएस पीओ का। उससे पहले ऑफ कोर्स 25 वाले एग्जाम और भी दिए, नो डाउट। एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ, लेकिन एसबीआई क्लर्क में 2 मार्क्स से नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारना किसको कहते हैं, इनसे सीखिए। और इस बार आईपीएस पीओ के जो मेंस थे उसमें इनका कट ऑफ से 8 नंबर ज्यादा था। तो बहुत बच्चे ना हताश हो जाते हैं, मेरा सिर्फ कट ऑफ से 8 ही नंबर ज्यादा। अरे भाई, इंटरव्यू में आपको ज्यादा नंबर मिल गए। कई बार क्या होता है कि कट ऑफ से अगर आप 15 नंबर ज्यादा है, आपके इंटरव्यू में आपको 40 नंबर मिल गए, फंस गए ना आप। लेकिन इंटरव्यू में आपके पास होता है, मेंस में आपके कट ऑफ से मार्क्स 10 नंबर ही ज्यादा है, लेकिन वहां पे ज्यादा नंबर मिल गया आपको। सो हर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्राउड ऑफ दिस स्टूडेंट। एंड ऑफ कोर्स एक और कॉल। हेलो, हाँ महिमा, बताइए क्या हुआ? पीएनबी। अरे फोड़ दिया महिमा मुझे यार, ये आपका कॉल का वेट कर रहा था मैं। सर पीएनबी मिला, इतनी खुश हूं मैं, क्योंकि सर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि पीएनबी मुझे याद है यार, ये वाला चीज थोड़ा सा मैंने कहा था ना इस बार हो जाएगा। क्योंकि सर बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो सर मैंने इस बार जॉब छोड़ी थी, अब वो दिमाग मेरे कंटिन्यूअसली क्लिक कर रहा था। अब लगा कि जॉब छोड़ना सफल था। पीएनबी होता समझते हैं आप? यस टॉप स्कोर। यस सर। वो भी सर 200 में इस बार सीट थी, वो मुझे और डर लग रहा था। ठीक है, आपने लास्ट टाइम बहुत हिम्मत हार गई थी आपकी, सर क्या होगा क्या होगा। एक चांस।
सर क्योंकि 20 नंबर इस बार सर रीजनिंग सर कुछ भी कहिए सर आपकी चीज मतलब मुझे आगे ले गई ये पूरे पूरे मेरे 37 नंबर है रीजनिंग में 37 यस सर बहुत बढ़िया है लेकिन आपका मेहनत है मेरा तो खैर यही काम है लेकिन मेहनत तो आप लोगों का है लेकिन सर रीजनिंग की वजह से ही हुआ मैं रियलिटी बता क्योंकि सर सब में मेरे लगभग 20 नंबर है क्योंकि सर रीजनिंग का जो नंबर है ना उसी ने मेरे ये 20 नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आई है और Great. किसी वजह से नहीं क्योंकि सर शुरू से जब से मैं क्योंकि सर मैं टीसीएस में ही थी मैंने स्टार्टिंग ही आप से मतलब रीजनिंग और वो चीज मतलब जिस तरीके से आपने जो बताया वो चीज जो मैंने किया ना सर उसी क्योंकि लास्ट ईयर मेरा एक भी मेंस नहीं क्लियर हुआ था मुझे याद है मुझे कुछ स्टूडेंट के नाम याद आते हैं जैसे आपके इस साल में आपका नाम याद है मुझे और उससे पहले गोल्डी थी गोल्डी का मुझे बहुत दुख हुआ था कसम से उनका लेकिन हो गया पीओ में ही उनका भी लेकिन पीओ में ही हुआ है मतलब मुझे अच्छा ही लगा था हाँ वो उनका जब आया था कॉल तो मैं सच बताऊं मैं पूरा बहुत ज्यादा ही रो दिया था मैं अभी तो मैं कैमरे के सामने हूँ पता है मैं अभी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ लेकिन आप जैसे ही बोले महिमा मैंने कहा बस यही कॉल जरूरी था क्योंकि सर मुझे पीएनबी जब मैंने देखा ना मतलब कुछ अलग ही लगा मुझे पीएनबी बहुत प्राउड है यार बहुत मस्त है यार पीएनबी मतलब टॉप स्कोर वही सर क्योंकि सर पीएनबी क्योंकि बिल्कुल भी भरोसा नहीं था मुझे 1% भरोसा नहीं था कि मतलब पीएनबी मिल सकता है मुझे सिलेक्शन पार्टी मिलते हैं सिलेक्शन पार्टी मिस नहीं करना है मतलब कुछ भी हो जाए मतलब कुछ भी हाँ सर बिल्कुल आएंगे सर बस आप लोग डेट और टाइम कंफर्म बता बहुत जल्दी बस बहुत जल्दी आज शाम एक मीटिंग करते हैं बैठते हैं प्लान करते हैं डेट जल्दी करते हैं ओके चलिए मिलते हैं सर बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहेगा अरे बिल्कुल हमेशा है एओ भी करना है बिल्कुल हमेशा है क्योंकि सर एओ में मेरे अटेम्प्ट 99 बहुत जबरदस्त मचा के आए हो बिल्कुल क्योंकि सर मुझे क्योंकि मैं उसमें एनआईएसीएल वाले एओ में अगर मैंने आईटी से सर भरा होता ना मेरा हो गया होता क्योंकि आईटी से मेरे 20 नंबर जाते थे लेकिन स्पेशलिस्ट मेरे कुछ नंबर कम रह गए उसमें मतलब जनरलिस्ट में और स्पेशलिस्ट में मेरे 20 नंबर आगे थे चलिए तो अब उसी को कीप योर फिंगर क्रॉस्ड अब हो गया अब एक बार लाइन लग गई ना एक बार शुरू हो गया फिर शुरू होगा सब सही है क्योंकि 28 साहब को उसका पेपर है वो मुझे सर बहुत मैं अभी आपकी जर्नी बताऊंगा क्लास में ठीक है बच्चों को मुझे याद है कि जर्नी आपकी ठीक है सर आपकी क्लास में मैं भी अपने सुनूंगी मुझे पता है कितना पेनफुल था आपका जर्नी टीसीएस के साथ मुझे सर बहुत ज्यादा क्योंकि जॉब एक तो 10 से 9 to 6 7 तक चला जाता था गुड़गांव में वो भी सर मैंने 6 महीने रही अभी लखनऊ में मैं रही उसके बाद से सर वो अलग ही लग रहा है कि हाँ अब लग रहा है कि हाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस होता है ये डिफरेंस होता है यस अभी तक सर मुझे उसकी वैल्यू नहीं समझ में आई थी अब मुझे उसकी वैल्यू समझ में आ रही है ठीक है जल्दी मिलते हैं सिलेक्शन पार्टी में हाँ बिल्कुल सर ओके थैंक यू सर ओके सो आज तो मुझे आज तो हमारे पास टीम से आया कि सर आज क्लास ऑफ कर दो बिकॉज कॉल्स आ रहे हैं ये हो रहा है बच्चे ये वो हमने कहा नहीं क्लास तो ऑफ नहीं होगी क्लास को देखो मैं 12 से 12:30 करवाना पड़ेगा बिकॉज इसी समय व्यस्त थे हम लोग क्लासेस ये बच्चे ऐसे तो अब हमें अटेंड भी करना पड़ेगा बिकॉज सोचिए बहुत जिनका सिलेक्शन हुआ है जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ कुछ अंकों से रह गए आप भी इस फेज में आओगे ना कि सिलेक्शन हो गया मुझे बताना है सर से या बात करनी है मतलब ऑफ कोर्स ये जरूरी है क्योंकि ये तो एक ही दिन मोमेंट आएगा ना ये हर दिन तो मोमेंट आएगा नहीं तो हम लोग लगातार बने हुए हैं कि बच्चों से कनेक्ट जो भी कॉल आएगा हम अटेंड करेंगे बिकॉज दिस इज द टाइम वी कैन शेयर आवर हैप्पीनेस इनका बहुत खतरनाक जर्नी है मैं क्या ही बताऊं आपको देखिए रिएक्शन जैसे वो मतलब हो जाता है पता नहीं ये आंखों में आ ही जाते हैं तो तुरंत से रिएक्शन आता है लास्ट में गोल्डी के लिए रो दिया था यार गोल्डी का सिलेक्शन हुआ ना तो मैं रो दिया उससे पहले उनका लगातार फेल हुई वो तो भी मैं रोया था एक बार लास्ट में सर इसमें भी नहीं हुआ जब लास्ट में बोली इसमें भी नहीं हुआ तो आई वाज लाइक यार गोल्डी का बहुत मेधावी छात्रा बहुत बढ़िया बहुत स्टूडेंट बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट एंड मैंने ये देखा है भाई जो भी लगा रहा है ना कसम खा के बोलता हूं जो ईमानदारी से लगा रहा है उसका होगा ही होगा बिकॉज हमेशा आपको वैसे लोग मिलेंगे जो ईमानदारी से नहीं लगे हैं बस लगे हैं बोलता हूं ना बस लगे रहो भाई प्लीज बस लास्ट तक टिक जाओ सब सही है ठीक है अच्छा लग रहा है यार सो इनका जो जर्नी था उसमें ये था कि ये पहले जॉब कर रही थी 2024 में इन्होंने जॉब वॉब के साथ तैयारी कर रही थी ये तो टोली में थी तो मुझसे बोली कि सर अपना नंबर दीजिए मैं नंबर दे दिया कि चलो ठीक है भाई कोई इस तरह से पूरा
तो पूरा बताइए अपने कि सर मैं जॉब भी करती हूँ 9 टू, मतलब मेरा जॉब जाना होता है मुझे, मैं जो ऑफिस जाती हूँ, फिर मैं 6-7 बजे तक वहीं से आती हूँ, थक जाती हूँ, फिर क्लासेस देखती हूँ, ये करती हूँ, पूरा कर रही हूँ सर। तो मैं ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा आप एक्सपेंड कीजिएगा अपने स्टडी टाइम को, वीकेंड्स को आप थोड़ा ईमानदारी से निभाइएगा। तो बहुत सब कुछ लेके चल रही थी। कुछ एग्ज़ाम में प्रीलिम्स निकले, कुछ के प्रीलिम्स नहीं निकले 24 वाले में। फिर उसके बाद हुआ कि सर मैं जॉब छोड़ रही हूँ। अब दिस डिसीजन इज़ लिटरली वेरी टफ। तो वो ये डिसीजन में मुझसे पूछने आई कि सर मैं छोड़ दूँ जॉब? अब सोचो कि कोई, ठीक है, टीसीएस, ये भी टीसीएस में काम कर रही थी ये। अब ये पूछी मुझसे, सर जॉब छोड़ दूँ मैं? आप जो बोलिएगा मैं करूँगी। मैंने कहा भाई देखो ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन है। तो फिर मैंने पूछा कि पहले स्कोर बताओ अपने आप। तो पूरे स्कोर की एनालिसिस की हम लोगों ने बैठ के कि ठीक है, आपका स्कोर अभी इतना चला था, इस एग्जाम में इतना हुआ था, ऐसा, 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 ऐसा हुआ। तो मैंने कहा अगर आप ढीले नहीं पड़ोगे, अगर आपको लगता है कि नहीं, नहीं कुछ भी हो जाए, मैं अब ढीली मतलब कुछ भी कि कुछ भी वो त्योहार ये वो कुछ नहीं, एक फ्लो में चल जाओ बस। कुछ मत करना। अगर जॉब छोड़ रहे हो तो सी क्विट। उसने जॉब छोड़ दिया और अल्टीमेटली पीओ में उसमें भी पीएनबी, मतलब अच्छा स्कोर आया है भाई, बहुत टॉप क्लास स्कोर है, तभी पीएनबी मिलता है। और किस्मत अच्छी थी, मैं लाइव जा रहा हूं तभी 2 कॉल आ गए। दिस इज गुड। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सो ध्यान रखिएगा कि ऐसा ही है, मतलब दुनिया में ना नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत लोग मिलेंगे एंड बहुत चीजें होंगी कि ये नहीं होता है, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जो कर रहा है, जो करता जाएगा वो सीखेगा, मतलब वो जीतेगा, वो सीखेगा भी, जीतेगा भी। हमारे यहाँ एक कहावत है कि, मतलब अब इसको गलत टाइप से मत लीजिएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा है ना कि हमें क्यों बोलना पड़ जाता है, बिकॉज हैं मतलब नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, फलाना कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब में लिप्त हैं, जो यूथ हैं, बहुत से यूथ ऐसे हैं। आपके सामने सोचिए ना, स्टार्टिंग सीधा, मतलब अभी टीसीएस में क्या सैलरी थी उनकी, 40 के आसपास। जंप मिला ना, हम कह रहे स्विच ही कर लिया, मान लो इस तरह स्विच किया उन्होंने, 80,000 सैलरी प्लस। तो एक कहावत है कि नहीं बोलूंगा, छोड़ो हटाओ, इस पे आते हैं, वरना किसी। हाँ, तो इंग्लिश में हम काम कर रहे थे और हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि हमारा थोड़ा डेंजरस लेवल क्वेश्चन पे बात कर रहे थे हम। नहीं बोलूंगा मैं यार, मतलब मैं ना बहुत, मतलब क्या बोलता हूँ, बदमाश मास्टर हूँ मैं ना, मुझे बुरा मतलब लगता है कि पढ़ो ना यार, जब नहीं पढ़ो मैं उस तरह से डांटना चाहता हूँ, मतलब उस तरह समझाना, डांटना मैं नहीं बोलूंगा, समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें बुरा लगे तब तुम पढ़ाई करो, मतलब कहीं तो कुछ तो हिट करे दिल पे, कुछ तो लगे। तो मैं ये बात उनके लिए बोलना चाहता हूँ जो लोग फालतू चीजों में परेशान रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, खुद के माथे को नेगेटिव करके रखते हैं, काम नहीं करेंगे, बस सोचेंगे इतना ये कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कहा, क्योंकि आपको मिलते होंगे ना लोग, आपको भी मिलते होंगे ना कि अरे मत पढ़ो। आज ही बता रहा हूँ मैं, सिलेक्शन वाले वीडियो में एक बच्चा लिख रहा है, अरे बैंकिंग में कुछ नहीं रखा है। ये बच्चे का स्पैम आ रहा था, एक बच्चे का, क्यों आ रहा था पता है, वो साइलेंसर है वो। तो ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा आपको। तो हमारे यहाँ कहावत है कि अगर सब कुत्ता काशी चला जाएगा तो यहाँ हड़िया कौन चाटेगा। हड़िया मतलब टुकना, और क्या कह सकते हैं उससे, जो भी है। तो सब लोग नहीं पढ़ सकते, सब कुछ सबके पास है, सारी इंफॉर्मेशन सबके पास है, बर्तन कह लीजिए आप उसे, पत्तल कौन चाटेगा, वही वाली बात है। तो सब नहीं कर सकते यार, मे बी मैं, मतलब मे बी मैं किसी को, मतलब ऐसे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के लिए नहीं है वो चीज, लेकिन वो उनके लिए, वैसे लोगों के लिए है जो सच में नेगेटिविटी फैला रहे हैं मार्केट में, या किसी को भी निगेट कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं कि अरे क्या कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा यार, भाई तुम क्या पढ़ रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बकलोल हो, तुमसे कहां हो पाएगा। ऐसे लोगों के लिए, वो खुद तो नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को निगेटिव कर रहे हैं। पढ़िए, कायदे से पढ़िए, सब ठीक रहेगा। हाँ, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स के लिए एक्चुअली में है, ठीक है ना। ओके चलिए। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सिलेक्शन पार्टी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सो हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। नाउ एवरीबॉडी प्लीज बी इन क्लास नाउ। सभी लोग क्लास में आए, वापस अपने पढ़ाई पे आते हैं वापस, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। हम लोग की आज का जो रियल मोटो है वो है फिलर एंड रिवर्स इनइक्विटीज। हमें इस पे बात करनी है, असल तौर पे इस पे बात करनी है, ठीक है ना। तो दिस इज आवर मेजर एजेंडा ऑफ टुडे, मेन एजेंडा हमारा ये है, ठीक है। एंड देन उससे पहले हम लोग कल जहां पे हमने उस क्लास को, जो थोड़ी सी गड़बड़ी भी हुई थी कल क्लास में, लेकिन अभी सब ठीक है, एवरीथिंग इज स्मूथ। कल 47 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग
रुके थे, मतलब वहां पे चर्चा हुई थी लेकिन पूरी चर्चा नहीं हो पाई थी, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे चर्चा को। नथिंग विल बी स्किप्ड, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आई विल बी हियर। सो हम इस सवाल पे, आई थिंक इस सवाल को आपने सॉल्व कर लिया था, इसका ऑप्शन बड़ा बढ़िया था, कुछ बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये, शायद इस पे चर्चा करना बनता है वापस से। एंड मैंने इस सवाल को स्टार मार्क भी किया था कि दिस क्वेश्चन इज लिटरली वेरी गुड, सो लेट्स डिस्कस दिस अगेन, ठीक है ना। तो सेकेंडरी सिंबल का इस्तेमाल है, जनरली हमें सेकेंडरी सिंबल्स एग्जामिनेशन में देखने नहीं मिलते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम लोग आगे बढ़ के पढ़ाई करना चाहते हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा पढ़ के चलो। सो बी से एल कंपेयर करना है ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले हमें, चूंकि सिंबल को हम समझ नहीं पाएंगे, समझ तो लेंगे लेकिन फिर भी हम सिंप्लीफाई करके रेफरेंस में रख लेंगे ऐसे, भैया लेस देन और इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा, तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ठीक है भैया, बी इज ग्रेटर देन एल हमें देखना पड़ रहा है यहाँ पे। डब्ल्यू लेस देन और नॉट लेस देन पी का मतलब क्या है, तो डब्ल्यू कोई चीज अगर लेस नहीं है तो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा पी। बहुत सुकून से सुनना इस डिस्कशन को, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत सुकून से। हो सकता है कल आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, तो आज समझ लेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट यहां पे सुनिएगा ध्यान से। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया इन सिंबल्स को सबसे पहले अपनी भाषा में, बिकॉज इस भाषा को हम समझते हैं एक बार में, आंखों समझ लेंगे, इसको आंखों से नहीं समझ सकते हम, डिकोड करना ही पड़ेगा, कर लिया डिकोड। नाउ हम पूरे स्टेटमेंट में इन सिंबल्स के आधार पर पूरा स्टेटमेंट नया नहीं करने वाले हैं हम सबसे पहले अपना रास्ता चुनने वाले हैं कि हमें बी से एल कंपेयर करना है अगर, तो क्या करना चाहिए। हमने कहा भाई बी कहां पे है, तो हमने कहा बी यहां पर है, और एल कहां पे है, तो एल यहां पर है। कैसे पहुंचेंगे भाई हमारे पास, या फिर एल यहां पर भी है, कैसे पहुंचेंगे इस बी से एल। हमने कहा बी से एल पहुंचने के लिए, चूंकि बी इज इक्वल टू एच दिया हुआ है, तो हो सकता है कि हम बी से रास्ता ना मिले डायरेक्टली, तो एच से मिल जाएगा। हमने कहा हाँ ये भी पॉसिबल है, तो हमने देखा भाई एच यहां पर है और एल यहां पर है, तो डायरेक्टली हम एच से एल पहुंच सकते हैं। चूंकि बी इज इक्वल टू एच है तो हम एच से एल पहुंच जाएंगे एक बार में, कोई कॉमा का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा वहां पे, हम डायरेक्टली एच से एल पहुंच सकते हैं। और हमें मालूम है, इसको हम चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास यही रास्ते में उल्टा सिंबल मिल चुका है, जो हमारा सिंबल, एग्जैक्ट सिंबल हमारे पास जो विजिबल सिंबल है, जिसको हम डायरेक्टली देख के समझ सकते हैं, वो सिंबल हमारे पास रास्ते में उल्टा सिंबल है। इसका मतलब साफ है, इसको डिकोड करें कुछ भी करें, एच से हम एल पहुंच ही नहीं सकते। जब नो रिलेशन आ चुका है तो ये हमारा कैंसिल आउट है, ठीक है। जब ये कैंसिल आउट हो गया, हम आगे बढ़ गए। हमें डब्ल्यू से पी कंपेयर करना है। हमने डब्ल्यू से पी कंपेयर करने के लिए रास्ता हमने देखना शुरू किया, भाई डब्ल्यू कहां पे है, यहाँ पे, और पी कहां पे है, यहाँ पे। लेकिन ऑफ कोर्स हम कैसे जाएंगे, हमने कहा डब्ल्यू से पी पहुंचने के लिए अपने को डब्ल्यू से एल जाना पड़ेगा, और एल से हम पी पहुंच पाएंगे। हमने कहा ठीक है। सो डब्ल्यू से हम पी कैसे पहुंचेंगे भाई, हमने कहा डब्ल्यू यहाँ पे, और कहीं क्या नहीं है, तो डब्ल्यू से हम कहां जाएंगे, एन जा सकते हैं, नहीं, हमारे पास डब्ल्यू से एल जाना पड़ेगा। हमने कहा डब्ल्यू से एल चलो, इसका अब यहाँ पे डिकोड कर लेंगे इसको। लेस देन और इक्वल, नॉट लेस का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक तो यही काट सकते हैं आप इस बात को, ठीक है ना। हमारे पास यहां पे ही गलत हो गया ये चीज। आप बोलेंगे कैसे सर, क्यों गलत हो गया, द रीजन, इस बात पे भी काट सकते हैं आप इसको। नॉट लेस का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर हम डब्ल्यू से हमें एल जाना ही पड़ रहा है और हम एल के रास्ते ही हम पी पहुंच पाएंगे कैसे भी, एल से मान लो फिर हम कहीं चले गए, मान लो हम एल से चले गए टी, फिर टी से हम पी पहुंचना चाहते हैं, तो सोचो आप ऑब्जर्वेशन देखना आप यहाँ पे, चूंकि हमारे पास ये ग्रेटर इक्वल बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो कुछ भी करके हमारा उसको रिवर्स करना, हमें रिवर्स करना ही पड़ेगा इसे। और ये कुछ भी होगा, मान लो कल को डेफिट सिंबल नहीं भी आता रास्ते में, हम आगे से की बात कर रहे हैं, अगर डेफिट सिंबल नहीं भी आता है तो फाइट में कुछ भी होगा तो इसका रिवर्सिव डायरेक्शन में सिंबल आएगा फाइट में ना। दैट मींस कभी कुछ भी हो जाए, ग्रेटर इक्वल तो आउटकम नहीं आने वाला है। ये बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्या बोला अभी, कि हम जब ग्रेटर इक्वल हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्रेटर इक्वल है, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ग्रेटर इक्वल तो अब आउटकम नहीं आएगा ना, बिकॉज ये ग्रेटर इक्वल बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, लेस इक्वल हो जाएगा। अब लेस इक्वल की फाइट किसी से भी करोगे तो कुछ भी होगा, अगर कंपेरेबल हो भी गया लेस इक्वल से तो लेस इक्वल आएगा, और अगर उल्टा सिंबल से हो गया तब तो ये होगा ही नहीं, मतलब ग्रेटर इक्वल तो आउटकम नहीं ही आ सकता। दिस ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। आपने अब तक ये सोचे थे, आप इस तरीके से नहीं सोचते, मुझे मतलब नहीं, अभी क्या डिस्कशन जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या, ये डिस्कशंस, ये रीजंस, ये समझ में आ रहा है कि हाँ सर ने ऑब्जर्व कराया, मैं ऑब्जर्व कर लिया, आप सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर भी रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एच से क्यू हमारे पास सिंपल भाषा में दिया हुआ है, हम एच से क्यू कंपेयर करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास एच से क्यू का भी रास्ता बिल्कुल यहीं पे है। एच और क्यू में हमने देखा भाई उल्टा सिंबल, दैट मींस ये फिर से कैंसिल आउट। इसके बाद सवाल का गेम स्टार्ट होगा। नन फॉलोज हमारे पास ऑप्शन में है, तो अधिकांश बच्चे क्या करेंगे, तुरंत नन फॉलोज मारेंगे, और ये बहुत बड़ी गलती नहीं है, ये गलती होनी ही गलती है, मतलब ये एक्सपेक्टेड मिस्टेक है, ये एक्सपेक्टेड मिस्टेक है। और ये मिस्टेक आप अगर कर भी रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात से, लेकिन इस सवाल के चर्चा के बाद नहीं करेंगे आप, इस बात की गारंटी मैं चाहता हूं आपकी तरफ से कि आफ्टर लाइक कैंसिल किया आपने नन फॉलोज मार्क किया, दिस इज एक्चुअली एक्सेप्टेबल मिस्टेक, बट नाउ यू नीड टू बी अलर्ट। आपको आगे से अलर्ट रहना है कि कभी भी स्टेटमेंट में ना अगर डबल इज इक्वल टू दिखाई दे रहा हो, बिकॉज अगर आप 200 सवाल सॉल्व करेंगे ना तो आपको शायद 3 से 4 सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पर इज इक्वल टू आपको स्टेटमेंट नजर आएंगे 200 सवालों में से। आप कोई भी किताब उठा ली दुनिया की,
जहां इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ हो उसको उठाइए और वहां पे सवाल सॉल्व कीजिए आप। यू विल गेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन अ स्टेटमेंट, दिस विल बी वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। आपको 200 सवाल में से आपको शायद 2-4 बार मिल जाएंगे ये चीज। तो इसलिए हमें इस चीज को, मतलब चूंकि ये रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है तो हमें अलर्ट भी रहना चाहिए। भाई 2 बार इज इक्वल टू आया है, हमें ये चीज स्ट्राइक नहीं करेगी। ये चीज हमें स्ट्राइक करनी चाहिए हमारे पास ये ऑप्शन का जो आइदर का चर्चा है, ये आइदर वर्ड हमें स्ट्राइक करेगा। हमें स्ट्राइक करेगा 2 बार इज इक्वल टू का होना। These two things should be like, अगर ऑप्शन में आइदर है, ऊपर में इज इक्वल टू है, तो हमें चेक करना फर्ज है हमारा। सीधा नन ऑफ दिस नहीं मारेंगे या फिर नन फॉलोज नहीं मारेंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर लेस इक्वल है, यहाँ ग्रेटर है, तो ये कॉम्बिनेशन तो ऑफ कोर्स हमारे पास, इसमें भी क्या हुआ था, नो रिलेशन आया था, इसमें भी नो रिलेशन आया है, बी और एल में भी नो रिलेशन था, और एच और क्यू में भी नो रिलेशन ही आया है। लेकिन क्या हमारे पास, और सिंबल भी हमारे पास तीनों यहाँ पर है, क्या बी इज इक्वल टू एस दिया है क्या? हमने कहा बिल्कुल दिया हुआ है। क्या L इज इक्वल टू Q दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। दैट मींस नाउ दिस इज आइदर और ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। दिस इज द फुल टू एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। ठीक है अश्विनी यादव, ओके क्लियर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बी केयरफुल। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बताइए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ। हाँ जी। तो इतने आ रहा है, इतने मतलब सब खुश होना चाहिए यार। मतलब सर मेरा सिलेक्शन हो गया यहाँ पे। नहीं सर, मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा है। मेरा 14 मार्क का लीड था आईबीएस पीओ में, मेन में। अच्छा, मेंस में आपका 14 मार्क्स का वो था। तो ठीक तो है, 15 नंबर तो मतलब 14-15 नंबर तो अच्छा होता है। इंटरव्यू में 70 मिला है। 70 मिला ना? 70 मिला है। पहला इंटरव्यू था आपका? हाँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। आपकी वजह से सर मेरा रीजनिंग में स्कोर, मैंने 40 अटेम्प्ट किए थे, मैंने मतलब स्कोर रीजनिंग में 36.75 है मेरा रीजनिंग में। क्या बात है यार, प्राउड ऑफ यू। पता है आपको बताओ एक बात, मतलब ये बता रहा हूँ वो सब आपकी वजह से। नहीं, मैं बता रहा हूँ एक प्राउड की बात क्या है, मतलब कितना अच्छा लग रहा हुआ मुझे कि मुझे लास्ट 3 बच्चे के जो अभी मेरे से अभी 10-15 मिनट की बात बता रहा हूँ मैं। पहले बच्चे का कॉल आया, उसका 35 नंबर था। दूसरे बच्चे का कॉल आया, 37 मार्क्स था। आप तीसरा भी, मतलब लास्ट 15 मिनट की बता रहा हूँ कहानी, 36.5। तो ये कंसिस्टेंसी मुझे चैंपियंस की जो नजर आ रही है ना भाई, मतलब 35, 36.5। चैंपियन की टोली में भी हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू यार, बहुत बढ़िया। बस आपसे मिलना है, मेरा दुआ है बस, आपके साथ एक सेल्फी लेना है बस। अरे मिलते हैं यार, मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है भाई, मतलब सिलेक्शन पार्टी में मिलते हैं, जल्दी बताएंगे, अभी आएंगे, अभी लाइव आते हैं चैंपियन स्टूडियो में। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, ओके, वेलकम। अब इसको लक कहो आप, जो भी कहो, मतलब ये मुझे अच्छा लग रहा है भाई। ये आउट ऑफ 50 है भाई, चैंपियंस। मतलब सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब मेंस में बच्चा फोड़ रहा होता है, अब तो आपके ये 35, 37, 36.5 तब लगता है ना कि मेहनत क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है। ये इसका प्रमाण है। ये मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, मतलब टीचर के लिए ना, जब ऐसे बच्चे बता रहे इतने नंबर आए, नंबर स्पेसिफिकली बच्चा बता रहा है खुद से, इतने नंबर भी आए हैं। बहुत पेनफुल होता है, लगातार बने रहना, ध्यान रखना, बहुत पेनफुल सभी के लिए, मेरे लिए भी है। लगातार पूरे, आप सोचो अभी से हम इसी एनर्जी में आपको नजर आएंगे मई के महीने तक, पूरे जब तक बैच खत्म नहीं होती है। सिटिंग है, पजल्स है, भी सब कुछ आएगा, सब कुछ करेंगे कायदे से। अल्टीमेटली ये नंबर प्राप्त कर रहे हैं भाई, मतलब समझ रहे हो, ये बहुत बेहतरीन चीज है। मतलब मजा आ गया मुझे, बहुत अच्छा लगा यार। बोलता हूं ना आप लोगों को, बस प्लीज साथ में बने रहो। मतलब मैं बता रहा हूं, मैं बहुत बदमाश मास्टर हूं। मैं बदमाश में पॉजिटिव टर्म में बोलता हूं। एक लेवल पे बच्चे जब आते हैं ना कि सर 30, मतलब ऐसा नहीं कि सर 20 नंबर आए, एंड दिस वाज 3 रैंडम कॉल्स। मजा आ गया, क्योंकि ना मैं ना यूट्यूब वगैरह पे ना ज्यादा शोकेस नहीं करता हूँ चीजों को। बहुत लोग सिलेक्शन हो गया, बच्चे से बात नहीं, भाई मैं नहीं शोकेस करता हूँ जल्दी, मतलब नहीं करना चाहता हूँ शोकेस, बिकॉज मुझे नहीं पसंद है ये चीज।
मैं इस अपने बंद बैच में कर रहा हूँ, मतलब ये फिर भी सही है और वो भी क्योंकि वो ना मुझे अजीब सा लगता है यार, क्योंकि मुझे लगा मैं, लेकिन ये भी है कि लोग करना भी पड़ता है कई बार कि भाई बच्चे समझते भी नहीं है, क्योंकि कई लोग आके बोलते हैं ना अड्डा वाले मेंस नहीं पढ़ाते। अरे नाम लेके बोलो ना कौन नहीं पढ़ाता भाई, ये बच्चे मजाक मजाक में लेके आ रहे हैं क्या? ये हवा में लेके आ रहे हैं बच्चे 35 36 नंबर 50 में से मेंस में। बहुत बुरा लगता है, सही बता रहा हूँ। जो आप मेहनत करते हो और कोई, इंटरनेट का जमाना है, कोई भी आगे कुछ भी बोल के चला जाता है, तो लगता है भाई हम तो पागल हैं भाई, इतने पढ़ा रहे हैं, इतने सवाल करा रहे हैं, ये सवाल रिसर्च कर करके ये सवाल कर लो, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये जो कर रही है क्या है, कोई सवाल पूछा है क्या? लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं ना फ्लो में कि भाई कौन पता किसने पूछ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज। ये बच्चे कॉल करके ना इमोशनल कर दे रहे हैं यार बार बार। मे बी आई डोंट नो कि कितने लोग आप में से रिलेट कर, मतलब फील कर पा रहे हैं, बट मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं तो फील करने लगता हूँ यार थोड़ा। ठीक है, चलिए आइए सवाल पे आते हैं। ओके इस सवाल पे आपके आंसर्स क्या हैं? बी हैं, बी मोस्टली आ रहा है बच्चों का, बी। ठीक है, ओके। एम से हमें एफ कंपेयर करना है। एम यहां पर है और एफ यहां पर है, कैसे पहुंचेंगे हम एम से एफ? तो बहुत अच्छा रास्ता है भाई, हमें एम से टी जाना है और टी से हमें एफ पहुंच जाना है। हमारे पास ये जो है, चूंकि यहां लेस इक्वल है और यहां लेस इक्वल काट दिया गया, कंफर्म है ना कि अभी ग्रेटर वाली बिरादरी आएगी, तो यहां पर एक ही डायरेक्शन मूवमेंट है और ये ऑफ कोर्स ग्रेटर मिलने वाला है, नो रिलेशन हो गया, पहला कैंसिल आउट है। इस बात पे ही पहला गया तेल लेने। ठीक है, हमें आर से जी को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। नॉट लेस का मतलब क्या हो गया? आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, एंड डब्ल्यू नॉट लेस एच का मतलब है डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ऑफ कोर्स। इन दोनों को सिर्फ देखते हैं क्या होने वाला है। पहला क्लियर है ना सभी को? ठीक है ना? ठीक है ना? आर से जी, डब्ल्यू से एच, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पहला सभी क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं किसी को? ठीक है, आर से जी कंपेयर करते हैं। आर यहां पे है और जी यहां पर है। आर से नहीं, ठीक है ना? आर से जी का मतलब है, आर से एफ दिया हुआ, लेकिन एफ से कोई कनेक्शन है क्या? कहीं पे नहीं है। एक मिनट, आर से टी जाएंगे, ऑफ कोर्स जाना ही पड़ेगा, तो हम आर से टी आएंगे और टी से हम आएंगे जी। ठीक है, फिर से मुझे लगता है वही लफड़ा होगा, बिकॉज मूवमेंट हमारा एक ही दिशा में है, मूवमेंट एक ही दिशा में है और सिंबल्स वही सिंबल आपस में फिर से टकराएंगे, फिर से नो रिलेशन हो जाएगा, फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओनली थर्ड का हमारे पास ऑप्शन है क्या? नहीं, हम चेक ही नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, ना ही हमारे पास सेकंड थर्ड में कहीं आइदर लगा रहा है कि हम दिमाग लगाएं, कोई मतलब। अब वैसे भी सिंबल भी काम के नहीं है हमारे पास, तो ऑफकोर्स हम सिर्फ दो निष्कर्ष चेक करके हम बोलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर एक मिनट, इनमें इनमें नहीं कोई मतलब नहीं बनता। आर इज इक्वल टू एफ दिया है भैया, रुको, आइदर हमारे पास इसमें दिया है, इसको चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, रुक जाओ। हमारे पास आइदर किस में दिया? 1 2 में दिया, और यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, लेकिन हमारे पास एफ इज इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो हो सकता है फ्लिप किया गया हो और दो सिंबल हमारे पास, दो इज इक्वल टू यहाँ भी है, तो इसको चेक कर लेते हैं भाई जल्दी से, बिकॉज दोनों गलत हुआ है। थर्ड नहीं है, मतलब थर्ड तो नहीं हो सकता, या तो ये होगा उत्तर या तो नन ऑफ दिस होगा। ठीक है ना? नन फॉलोज होगा, नन ऑफ दिस और नन फॉलोज में अंतर है, तो या तो ये उत्तर होने वाला है या तो ये। चेक कर लेते हैं भाई जल्दी से। एम और एफ यहां पर है, क्या हम इस आर को, पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना जी से आर के टर्म में लेके आते हैं। जी से आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी का मतलब है जी इज लेस देन और इक्वल टू आर। अब हमारे पास ग्रेटर लेस इक्वल, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल तो हमारे पास आइदर का इशारा कर चुका है, लेकिन क्या हमारे पास ये एम इज इक्वल टू जी दिया है क्या? दिया है। क्या हमारे पास एफ इज इक्वल टू आर दिया है क्या? दिया है। दैट मींस नाउ दिस आर आइदर और। तो हमें फिर से किसने बचाया? डबल इज इक्वल टू ने बचाया, ऑफ कोर्स आइदर और। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज हमने सिर्फ इसको चेक करके थर्ड, हमारे पास थर्ड फॉलो करके कहीं नहीं था, थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो ऑप्शन नहीं था, तो हम ये मार्क करेंगे। लेकिन हम तुरंत देखेंगे आइदर भी यहां पे दिया हुआ है, आइदर को जरूर क्रॉस चेक करने जाएंगे। और ये पकड़ा कैसे गया कि इज इक्वल टू यहां पर है, डबल इज इक्वल टू है? जब हमने आइदर को ऑब्जर्व किया, जब आइदर हमारे ऑप्शन में दिखाई देगा तो हम वापस से क्रॉस चेक करने जाएंगे, कहीं स्टेटमेंट डबल इज इक्वल टू नहीं, बिकॉज कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है भाई। तो स्टेप बाय स्टेप हमने तुरंत देखा, हाँ भाई है, दैट मींस आइदर हो सकता है और हो गया। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट, डबल इज इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट आपको लगातार 2 बार मिल गया है, मुझे लगता है कि अब ये सेट हो जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49।
चले आराम से, गलती नहीं करनी है भाई, स्टेप बाय स्टेप। मतलब सबसे पहला कर्तव्य है कि हम सही करें, और ये सब हड़बड़ी वाले सवाल भी नहीं है, दीज आर लाइक वेरी गुड क्वेश्चंस। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नीड्स कंसंट्रेशन। डबल क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू आर नॉट इन एग्जामिनेशन राइट नाउ। आप उसी तरीके से सवाल को लीजिए प्लीज, ठीक है ना। चलिए हमें इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी नॉट लेस इक्वल का मतलब है बी इज ग्रेटर देन एच, ठीक है ना। और यहां भी ग्रेटर इक्वल होगा तो एच एच कॉमन है, कोई आइदर का ऐसे ऑप्शन भी नहीं दिया है आइदर का, तो आइदर के बारे में विचार करना ही नहीं इस बार, ठीक है। हम पहले बी से एच चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारे पास है पी इज ग्रेटर देन एच, ठीक है। बी से एच का रास्ता ढूंढते हैं। बी हमारे पास यहां है और एच यहां है, कॉमन एलिमेंट क्या है हमारे पास, एम। तो ऑफ कोर्स हमारे पास लड़ाई हो ही नहीं पाएगी, बिकॉज यहाँ पे नॉट लेस को काटा है, यहाँ ग्रेटर इक्वल को काटा है, दैट मींस बी से एम जाएंगे तब तो हम एम से एच पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट लेस इक्वल का मतलब है ग्रेटर और नॉट ग्रेटर इक्वल का मतलब है लेस, तो नो रिलेशन यहीं पे हो गया, काट दिया आपने इसको। कुछ भी हो जाए बी से एच हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, हटा दो। टी से की कंपेयर करते हैं, वेयर इज टी, टी यहां पर है और के यहां पर है, कोई कॉमन एलिमेंट है क्या हमारे पास। हम टी से कहां जाएं, तुमने कहा टी से हम जाएंगे कहां पे भैया, तो जेड जाएंगे हम टी से जेड जाएंगे, और यहां पे हमने सिंप्लीफाई कर रखा है, नॉट ग्रेटर इक्वल का मतलब है लेस, लेस लेस इक्वल, ठीक है। बाकी हम जेड से कहां आना है, अपने को के आना है, तो जेड से हम कहां जाएंगे, के जाएंगे। यही पे उल्टा सिंबल है, आगे बातें नहीं करेंगे, काट देंगे। हम रास्ता चुनने में ही बहुत सारा काम कर लेते हैं, ठीक है ना। हम रास्ता चुनने में ही हम बहुत सा काम खत्म कर देते हैं। पी से एच कंपेयर करना है, पी और एच। पी हमारे पास यहाँ है, एच हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे। कैसे पहुंचेंगे पी से एच, हमने कहा भाई पी से एच पहुंचने के लिए ना अपने को अल्टीमेटली नॉट लेस है, दैट मींस ग्रेटर इक्वल होगा। पी से एच का मतलब है पी से हम जाएंगे एम और एम से हम जाएंगे एच, ठीक है। नॉट ग्रेटर इक्वल का मतलब है लेस, लेस लेस इक्वल में, लेस लेस इक्वल में हमारे पास लेस आएगा, रिवर्स करेंगे ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर में आउटकम ग्रेटर होगा, यहाँ ग्रेटर है, थर्ड सही है। Only third follows, that means option number D is the correct answer for the question। और ऐसे सवाल को सही करने के बाद ना आपको भी लगता होगा कि हाँ यार, मतलब मजबूत तो हो रहा हूं मैं, कसम से बता रहा हूं, बड़ी खतरनाक सवाल है, मैं कर दिया। आप फील कर सकते हो, करते हो क्या, फील करो। खुद की पीठ खुद ही थपथपानी पड़ती है, ये भी जरूरी है और करना भी चाहिए। इस पूरे सिचुएशन में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए आपके माथे में। लेकिन हाँ, लाइक मैं प्राउड फील करूंगा अगर आप एक मतलब बढ़िया सॉल्व किए, सबके डी आंसर आ रहा है, एवरीबडी पीठ थपथपा लो मेरी तरफ से एक बार, बहुत बढ़िया सॉल्व कर रहे हो आप लोग। और गलती हुई अगर तो कोई तभी निराश नहीं होना है, सीख रहे हैं अभी आप, अगली बार से ध्यान रखेंगे, कोई समस्या नहीं है, गलती नहीं करनी है, हड़बड़ी में नहीं करनी है। गलती क्यों हुआ, तो हड़बड़ी में किया सर मैंने, तो एक भी आपने स्विच नहीं किया जल्दबाजी में तो गलत हो जाएंगे आप। तो हम हमेशा सिखाएं आपको बैकवर्ड पे पहले काम करना है। इसको सिंप्लीफाई किया, ग्रेटर इक्वल काटा हुआ, दैट मींस लेस होगा, लेस लेस इक्वल में लेस आएगा, रिवर्स करेंगे ग्रेटर हो जाएगा। और यहाँ ऑफ कोर्स हमारे पास ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर पहले से इंतजार कर रहा है, आउटकम क्या होगा, ग्रेटर होगा, यहाँ पे ग्रेटर है, दैट मींस ये सही है, बात खत्म, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में स्पीड नहीं बढ़ानी, अपने को बहुत स्पीड चाहिए ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये सवाल पूछा भी गया तो मेंस परीक्षा पूछेगा, एसबीआई पीओ भी इस सवाल को प्रीलिम्स में नहीं पूछ सकता है। क्यों नहीं समझ रहे इस बात को, अगर प्रीलिम्स में कोई पूछेगा तो वो आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 है जो 3-5 कर सकता है सवालों को प्रीलिम्स अपने, बिकॉज उसका फेज 1 बाकी एग्जाम के मेंस के बराबर होता है, ठीक है ना। सो रिलैक्स, हर सवाल विदाउट पेन नहीं करना है। अब ये सवाल है ही वैसा जिसमें हमें करना पड़ेगा ढंग से थोड़ा काम। चले, नाइस, वेरी वेरी नाइस। इस बार तो पकड़ लिया आपके पास, तो इसको पकड़ने का तो मुझे पता है कि आप रट चुके हैं, मतलब रट चुके हैं इन द सेंस घिस चुका है ये कॉन्सेप्ट, ये वाला पकड़ने वाला। जैसे आइदर भी यहां पर है
जे जे कॉमन भी है, नॉट लेस का मतलब ग्रेटर ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे नॉट लेस इक्वल ग्रेटर हो जाएगा, और ये इसको फ्लिप करेंगे आप, तो ये कॉम्बिनेशन आइदर हो सकता है। बहुत ही अच्छा, देखते हैं, चेक करते हैं क्या होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है, तो पहले तो b इज नॉट लेस इक्वल का मतलब है ग्रेटर देन j, एंड नाउ यू कैन सी क्या हमारे पास b इज इक्वल टू g दिया है, क्या दिया है। अब देखो इसमें हमारे पास डबल इज इक्वल टू, लेकिन ऑफ कोर्स एक ही का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको अगर हम बिल्कुल j से g के फॉर्म में लेके आए, तो b इज लाइक j से b के फॉर्म में कह लीजिए, आप g के फॉर्म में लेके आइए, तो b इज ग्रेटर देन j का मतलब हो जाएगा j इज लेस देन b, और ऑफ कोर्स यही b क्या है, तो g b है, दैट मींस इसको आप b हटा के इसको आप g भी लिख सकते हो। दैट मींस अल्टीमेटली आपके पास J और G का और J और G का दो निष्कर्ष, एक बार लेस ग्रेटर इक्वल, दैट मींस दिस कॉम्बिनेशन, दिस टू कॉम्बिनेशंस कैन बी आइदर और, इफ स्टेटमेंट इज गोइंग टू गिव यू नो रिलेशन बिटवीन J एंड G। अगर स्टेटमेंट आपको J और G में नो रिलेशन दे रहा है, तपाक से आप उत्तर मारेंगे कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड आइदर। देखते हैं क्या माहौल है। अब स्टेटमेंट में जाएंगे हम लोग, इतना करने के बाद स्टेटमेंट में जाएंगे हम लोग, और J से G चेक करेंगे, हमारे पास G कहां है, यहां है, J कहां है, यहां है, J से हम कहां आना पड़ेगा, H आना पड़ेगा, और H से हमें G आना पड़ेगा। ठीक है, पूरी जर्नी अब तक स्मूथ चल रही है, यहां तक, यहां तक, यहां तक, लेकिन यहां पे ना इसी बिरादरी के सिंबल को काट दिया गया, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास पलट के लेस देगा अपने को। अब जैसे ही तुम्हें सिंबल टकराएगा, नो रिलेशन पैदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, बात ही खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। क्या हुआ, एक बच्चे का कैसे मालूम चला कि ये गलत ही होगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन टू जस्टिफाई आइदर अपार्ट फ्रॉम दिस टू। नन फॉलोज हम कब बोलते हैं, अभी के बाद समझाता हूं मैं आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नन एंड नन फॉलोज। नन और नन ऑफ दिस, एक्चुअली में नन ऑफ दिस एंड नन फॉलोज में क्या अंतर है, इसको समझिए ध्यान से। दोनों बहुत अलग चीज है, ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा मुझे, ध्यान से, केयरफुली। नन ऑफ दिस को आपने जितने टाइम किसी भी परीक्षा की तैयारी में किसी भी जगह पे देखेंगे, तो नन ऑफ दिस का नॉर्मली सिचुएशन क्या है कि वो हमेशा ई ऑप्शन में हुआ करता है। नन ऑफ दिस नॉर्मली वो ई ऑप्शन में होता है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं आपको टेक्निकली कि अगर नन ऑफ दिस कल को ए ऑप्शन में रख दिया जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, कई बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखी हो जाती है। लेकिन नन ऑफ दिस का मतलब होता है कि दिए गए विकल्प, उनका मतलब निष्कर्ष से नहीं है। None of this never talks about the conclusions they have provided there. No. None of this always talks about this thing. कि जो दिए हुए बाकी विकल्प है ना, उनमें से कोई नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज, क्लियर बात समझ। None of this always talks about options. Options, given options जो हमारे पास है वहां पर, गिवन ऑप्शंस जो बाकी जो रेस्ट गिवन ऑप्शंस, यहां एक और वर्ड लीजिए, रेस्ट बचे हुए गिवन ऑप्शन, जो चूंकि ये भी ऑप्शन का एक पार्ट होगा, तो ये हमेशा बाकी जो ऑप्शंस है उसके बारे में बात कर रहा होता है। कौन, नन ऑफ दिस। जब भी कहीं भी आप ऑब्जर्व करें, चाहे जीएस हो, जीए हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, दुनिया में कहीं भी, मैं लॉजिकल बात पे बात कर रहा हूं कि इसका लॉजिक क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टर्म ऑफ नन ऑफ दिस, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नन फॉलोज का मतलब क्या होता है, none follows talks about given conclusions. Given conclusions, दिए गए जो कंक्लूजन निष्कर्ष हैं, इसका मतलब होता है जीरो। जैसे होता है वनली फर्स्ट, वनली सेकंड, वनली थर्ड, वैसे नन फॉलोज मतलब कोई भी नहीं, इनमें से जो निष्कर्ष हैं वो नहीं। ठीक है, प्लीज समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, वो द डिफरेंस बिटवीन, बिकॉज बहुत से बच्चों को गलती सिर्फ इस वजह से हुआ है कि वो सेकंड भी चेक करने गए होंगे, गलती नहीं भी हुई है तो हो सकता है उन्होंने एनर्जी यहां भी वेस्ट कर दिया हो जाके। तो हम बच सकते हैं ना, एनर्जी बचा सकते हैं अपना यहां पर कि यार ठीक है, हमें पता है कि जब ये आइदर हो चुका है तो हम चुपचाप ये मार्क करेंगे, हम सेकंड को चेक ही नहीं करेंगे, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन व्हिच इज टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर 2, लाइक कंक्लूजन नंबर 2। ठीक है, ठीक है ना।
ठीक है, मैं एहतियात के तौर पे मैं आपको ये समझा भी देता हूं। एस से डब्ल्यू कहां है? एस यहां पे एस है, डब्ल्यू कहां है? यहां है। कैसे पहुंचेंगे हम एस से डब्ल्यू? पहले रास्ता चुन लेते हैं एक बार। रास्ता क्या है हमारे पास? एस से हमें जेड का इज इक्वल टू दिख रहा है, लेकिन हमारे पास जे का रास्ता है, जे आना ही पड़ेगा एक्चुअली में। तो हम एस से पूरा जे आएंगे, हम जे से पूरा एच आएंगे, और एच से हम पूरा डब्ल्यू आएंगे। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे को चेंज भी नहीं करने जा रहे हैं। आप खुद देखें ना, वास्तविक हमें लड़ाई में कौन दिख रहा है? वास्तविक सिंबल। यहां पे कौन है संभावित सिंबल? बात करेंगे आगे हम, वो हम लोग से बात करने लायक है? बेचारा नहीं कर पाएगा हम लोगों से बात, चैंपियन से बात ही नहीं कर पाएगा। ये वाला, ये दोनों, ये जो रास्ता है ना, खत्म, काट दो उसको। ठीक है, ठीक है, ओके, यहां तक बातें क्लियर है। आगे बढ़े। नाउ आई थिंक वी शुड बी आउट ऑफ ऑल दिस। लाइक वो हमारा थोड़ा सा प्रो लेवल डिस्कशन था अभी, लास्ट के 4-5 सवाल जो हमने आज 4 सवाल किए, और जो हमने कल भी स्टार्ट किया था 46 टू 50 वाला जो सेगमेंट था, जो हमने कल 46 स्टार्ट किया था, और बाकी हमने 47 से आज चर्चा किया। दीज आर लिटरली प्रो लेवल क्वेश्चंस। अगर आप नॉर्मली कोई ऊपर ऊपर पढ़ाई करने वाले बच्चे को अगर आप फेंक देंगे उसके सवाल, सामने सवाल, तो पागल हो जाएगा, बोलेगा मैं स्प्रिंट है सवाल में, या फिर तुम पागल हो गए हो, ऐसे बोल के निकल जाएगा। ठीक है, बोलेगा ऐसे एग्जाम में नहीं आता, हटाओ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, तुम पागल हो क्या, ये सब क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे बोल के निकल जाएगा। लेकिन जो इंटेंस वे में पढ़ाई करता है, जो हर चीज समझ से चलता है, वो जवाब देगा आपको उस तरह के सवाल का। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस सेगमेंट, फिलर एंड रिवर्स इनइक्वालिटीज, दिस विल चेक योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टिल नाउ। जो भी आपने इस टॉपिक में पढ़ाई किया है, उनके कॉन्सेप्ट को यहां पर जजमेंट, अब आप थोड़ा सा हल्का सा प्रो टाइप जाओगे, बिकॉज ये सवाल नॉर्मली पीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं। Very rare time they have asked this type of question in the prelims examination of PO, but yes they have asked sometimes, rarely, कभी कभी ऐसे डाल दिया। तो ये PO के prelims में कम टाइम पूछा गया है, लेकिन हम ये मना नहीं कर सकते कि ये नहीं ही पूछेंगे। तो हम इसको जब पढ़ेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे, तो हम PO को संज्ञान में, PO के प्रीलिम्स को संज्ञान में, उसको दिमाग में लेते हुए पढ़ाई करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये पूरा सेगमेंट जो आपको दिख रहा है, ये मेंस के लिए बहुत ही उचित सेगमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीयू के प्रीलिम्स के लिए दिमाग में रखेंगे, ओके। तो बाकी मेंस के लिए तो खैर है ही, ओके। सो प्लीज थोड़ा उस हिसाब से ही इस वैरायटी को, इस सेगमेंट को आप कैरी करेंगे। इनिशियल 4-5 क्वेश्चन बहुत ही सरल होंगे, बहुत ही आसान होंगे, आप मचा देंगे उसमें, कुछ बहुत बड़ा दिखाई नहीं देगा आपको, सिर्फ प्रेजेंटेशन आपको सिर्फ थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। बाकी पहला 4-5 सवाल में आप खेलेंगे, देखिए कैसे। क्लर्क प्रीलिम्स नहीं, क्लर्क प्रीलिम्स के लिए नहीं है ये चीज। नॉर्मली हम पढ़ ही रहे तो क्लर्क प्रीलिम्स मान लो पूछ दिया, बोला नहीं हम बदमाशी करेंगे, क्लर्क प्रीलिम्स बोल दिया, मान लो एसबीआई क्लर्क को मन किया नहीं मैं बदमाशी करूंगा, बताओ क्या कर लोगे? पूछ दिया, तुम क्या नहीं आओगे, तुम नहीं करोगे, क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे? पढ़ चुके हो आप। मैं बता रहा हूं जनरली इस सवाल का जो लेवल होता है उस तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। बाकी पहला सवाल ये आपके पास, ट्राई आउट, ध्यान से कीजिएगा प्लीज। ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू में क्या अंतर होता है? ऑफ कोर्स मैं समझाऊंगा, रिलैक्स। चले, ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए। यहां पे ए एंड डी होना चाहिए असल तौर पे। ठीक है, आइए। हिंदी में कुछ अलग ही दे दिया गया है यार।
हाँ, इसका हिंदी गड़बड़ है, इसका हिंदी हटा दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक है, ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, चेक करता हूं क्या है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस अब वो स्टेटमेंट कंक्लूजन ऐसे लिख के ना देखे क्या कर रहा है वो, ऐसे लैंग्वेज में हल्का सा दे दिया उस चीज को। बहुत कठिन काम नहीं है, इजी काम है। इफ द स्टेटमेंट इज, एक स्टेटमेंट दिया गया आपको, ये इज ट्रू, अगर ये कथन सही है तो ऑफकोर्स कथन तो सही होता है। देन which of the following conclusion is oblique conclusion is और conclusions are correct, इनमें से कौन से निष्कर्ष सही हैं, या निष्कर्ष की संख्या मतलब एक से अधिक भी हो सकती है, बता रहे हैं आपसे। ठीक है, तो नॉर्मल की बात हो गया। नॉन कॉमा क्वेश्चन हो गया, प्रीलिम्स वाला बिल्कुल, मतलब फर्स्ट में जो पढ़ा था, डी से ए, डी ए नो रिलेशन काट दीजिए, बी से जी, बी से जी का मतलब है नो रिलेशन काट दीजिए, एफ से ई, एफ से ई में हमारे पास ग्रेटर है तो सही है। तो जब ये सी सही हो गया और कोई ऑप्शन आगे बोथ सी एंड डी नहीं बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास, अब बोला उसने बोथ ए एंड डी, तब ए कट चुका है तो ये भी गया, और ये सही हो चुका है तो ये भी गया, जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि यही हमें आगे पढ़ना है, सिर्फ यही चल रहा होगा आगे, नहीं नहीं नहीं, ये स्टार्टर है, इस फिलर और उसका स्टार्टर है। अभी आपको सिर्फ इस लैंग्वेज, इस तरह के प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व की जा रही है। तो डू नॉट मेक माइंड कि बस यही मजा आएगा, नहीं नहीं, अभी इसमें कॉमा भी आएगा, अभी बहुत कुछ होगा। सो माइंड मेकअप करके बैठिए कि अभी हमें काफी अच्छा से इसमें आगे, ठीक है ना। अभी ये समझिए, इस टाइप के वैरायटी में आपको मैं अप्रोच जानते मेरा आप, मैं डायरेक्टली धप्पा नहीं मारता हूँ, क्योंकि ये सिखाना है तो बहुत स्लोली आराम से मूव करेंगे। अभी 1-2 सवाल 3 सवाल ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आपने करेक्ट देखा, आप डेफिनेटली करेक्ट आया, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड डेफिनेटली करेक्ट, और ये कह लीजिए ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू। उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्लीज। अच्छा, आपसे एक चीज पूछूं मैं, आप थोड़ा सा बुद्धिमानी से इसका जवाब दीजिएगा। मेरी कुर्सी काफी नीचे है, इसको थोड़ा ऊपर कर लूं पहले। हाँ, मेरी हाइट ठीक है थोड़ी, हाँ थोड़ा थोड़ा सकल आ रहा है उधर, और ऊपर जा सकता है कुर्सी, नहीं जा सकता, ठीक है। एक छोटा सा पूछ रहा हूं आपसे, इस सवाल छोड़िए, सवाल तो ठीक है आप कर लेंगे, मुझे ही पता है, आपको ही पता है कि आप सवाल कर चुके होंगे और मचा दिए आप सबने, सबने सेम आंसर किया है। बट एक सवाल है, सवाल ये है कि अगर आपसे कोई सवाल ऐसे दिया गया, मान लो स्टेटमेंट है A is greater than B, greater than or equal to C, less than D, is equal to E, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। निष्कर्ष में दिया गया है A is greater than C, दूसरा निष्कर्ष B is ये लेस है, हाँ, B is less than or equal to D, तीसरा निष्कर्ष B is greater than T। ऑप्शन नहीं है अभी आपके पास, ऑप्शन अब लिखने जा रहा हूं, प्लीज बहुत केयरफुली सुनिएगा मुझे, ऑप्शन में क्या दे रहा हूं। ऑप्शंस आपके पास यहां पर है, ये तो कंक्लूजन हो गए, दीज आर कंक्लूजन्स। नाउ ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट फॉल्स, बी ओनली सेकंड false, option C, either second or third false, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, none follows, ऑप्शन नंबर ई, none of this. Now please, choice is yours, just find out which one is correct.
आप सॉल्व में कॉल उठा लेता हूँ बेबी। हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा, हो गया, ग्रेट। अभी पहचान नहीं है दीदी, मैं अड्डा में आपको मिलने भी आई थी। अच्छा, बड्डा मिलने भी आई थी। हाँ, मैं पहचान मुझे गया। आपको कहा था नंबर दे दो, मेल आईडी नहीं दे रहे। ठीक है, तो कौन सा बैंक मिला? सर इंडियन बैंक। इंडियन बैंक, बहुत बढ़िया। क्या मेंस में क्या स्कोर था आपका, मतलब पूरा? 93.74। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने मैसेज किया था। हाँ जी सर। हाँ 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 हाँ, याद आया। और रीजनिंग में क्या स्कोर है आपके मेंस में? 33.75। 33.75। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हो दिवांशी? करनाल से। करनाल से, फिर तो पार्टी में मिलते हैं यार। करनाल तो बस बहुत पास में हमारे गुड़गांव से। ठीक है ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। थैंक यू सर। और सर मुझे बताना, आपको मेरे रीजनिंग में चैंपियन बैच और चैंपियन हिस्ट्री में कुछ भी नहीं फॉलो किया, पता है। और मैं रीजनिंग में सक्सेस हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, पता है आपको एक बात, मैं आपको सॉरी बताया नहीं, नहीं। आपको बताया नहीं मैं, लेकिन अभी हम चैंपियन बैच में ही लाइव हैं। थैंक ओके, यू। तो बहुत से चैंपियन इस बार के चैंपियन आपको सुन रहे हैं। ड्रीम पर हम बाकी फ्रेंड्स को सुना करते थे। हाँ, ये जो हमारे सामने फ्रेंड्स आते थे उनकी कॉल को हम सुना करते थे। वही बोल रहा हूँ, सबकी बारी आती है। देखो, ये भी बोल रही हैं कि सर हम लोग भी ऐसे ही लास्ट ईयर सुना करते थे, कॉल्स आते थे जिससे सिलेक्शन होती थी। आज मैं कॉल कर पा रही हूँ, अब बाकी लोग सुन रहे हैं, मतलब इस साल वाले बच्चे सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू पीपल, बहुत बढ़िया सभी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। पता है मुझे सबसे मजा क्या आ रहा है, सबके स्कोर 35 के आसपास है मेंस में। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, ओके थैंक यू सो मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर चैंपियंस ड्रीम। यस, आप सभी को ऑल द बेस्ट बोल रही हैं दिवांशी। यस सर। यस यस यस, ठीक है। एंड मैं उनको मैं बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी डीमोटिवेट होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूआर कैटेगरी में नहीं कर पाते, आई एम फ्रॉम यूआर कैटेगरी एंड दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मैंने पूरा सर के अलावा रीजनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा किया। अच्छा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है भाई, बहुत बढ़िया यार, प्राउड ऑफ यू यार, लिटरली फर्स्ट अटेम्प्ट, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू यार। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत बढ़िया। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बहुत से बच्चे हैं यार। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हो जाएगा। हम वही बोलते हैं बार बार कि भैया सिस्टम को थोड़ी पता है कंप्यूटर को कि नहीं तुम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, तुमको तो भाई बाहर फेंकेंगे हम। क्या मतलब है यार, फर्स्ट अटेम्प्ट अपने मोड में चलो। मास्टर के अलावा जिसको तुमने टीचर मान लिया ना, उसके अलावा किसी का सुनो ही मत। कोई टेलीग्राम में कौन सा ज्ञान दे रहा है आपको, कोई आपके नेबर में कौन ज्ञान दे रहा है, मत मानना। बिकॉज बता रहा हूं, सच्चे टीचर का सुन लेना, चाहे जो भी सच्चे टीचर आपको लगते हो, कि वो बताएंगे ना, वो दिल से बताएंगे और तुम्हारे लिए बताएंगे भाई तुम करो, ऐसे ही चलो। क्योंकि वो हर साल देख रहे हैं उस चीज को, हर साल इस साइकिल से गुजरते हैं, हर साल आपके सवालों से गुजर रहे होते हैं कि यार ये सवाल, क्योंकि हमारे लिए सवाल नए नहीं होते हैं। आपके पूछे हुए सवाल, आपके मन के डाउट, आपके क्वेश्चन के डाउट, आपके मन के डाउट, सब कुछ कॉमन होता है हमारे लिए। हम इतने बार उसका जवाब दे चुके होते हैं। ठीक है, आइए अब इस सवाल को, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत मजा आने वाला है आपको। अभी मैं आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने वाला हूं और इतना थोड़ा वक्त मिल गया है तो मुझे कुछ आंसर में बदलाव भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। आइए, सवाल तो यहां, इसको बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहां पे आते हैं। मैं यहाँ पे ना आपके दिमाग में कुछ सेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट। पहले हम इसको सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पे मेरा खेल तो होगा ही नहीं। आपको समझना चाहिए था, अपने मास्टर को समझ लीजिए इतना। अगर मास्टर ने इतना कुछ आगे बढ़ने के बाद आपके सामने एक मासूम सा सवाल रखा है, तो सवाल तो उसका डिमांड होगा ही नहीं, कंक्लूजन का जजमेंट तो डिमांड होगा ही नहीं। वो आपको ऑप्शन सिखाना चाह रहा होगा कुछ, समझ गए? ठीक है, आइए। ए से सी कंपेयर किया हम लोगों ने, ए से सी में हमें प्राप्त हुआ क्या, ग्रेटर करेक्ट होगा, तो ये करेक्ट हो गया। जब ये करेक्ट हो गया तो ओनली फर्स्ट फॉल्स, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। या फिर
हाँ, बाकी अभी फिलहाल ये नहीं हो सकता, मैंने सिर्फ पहला गलत है, पहला तो सही हो गया तो बात ही नहीं हो गया, हटा दीजिए। आगे बी से डी का दो निष्कर्ष है, तो हमने चेक किया बी से डी में क्या हो रहा है, यहाँ पे तीनों सिंबल है, दैट मींस ये आइदर हो सकता है। हमने बी से डी चेक किया तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नो रिलेशन, दैट मींस ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, आइदर और, दिस इज आइदर और। कल को आपके सामने एग्जामिनर ये गेम खेल सकता है क्या, जिस प्रकार आप ये बोलते हैं किसी दो चीज में कि आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, एक्चुअली दिस इज सिमिलर टू आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉल्स। अब मुझे पता है, मैं जो पॉइंट तो रेज कर दिया मैंने, अब मेरी बैंड बज जाएगी इस बात को समझाने में बहुत सारे बच्चों को, बहुत से बच्चे समझ गए होंगे सेम बात तो है, सेम ही बात है दोनों। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट बेटा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट। अब समझ, अरे सही बात तो है सर, उसने क्या बोला, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, ये कह रहा है या तो पहला गलत है। इस वक्त हमने क्या समझाया था आपको कि जब ये कह रहा है कि इधर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, इधर फर्स्ट ट्रू, अगर पहला ट्रू है तो दूसरा गलत है, और दूसरा गलत है तो पहला सही है, यही बात तो ये भी कह रहा है, इधर पहला गलत, अगर पहला गलत दूसरा सही है, और दूसरा गलत है तो पहला सही है, दैट मींस बोथ द पॉइंट्स आर एक्चुअली सेम। तो दे माइट प्ले इन दिस वे, द लैंग्वेज कैन बी हियर अचानक से दूसरा कि भैया इधर सेकंड और थर्ड फॉल्स, आप बोलेंगे अरे पागल, हट फॉल्स, इधर फर्स्ट सेकंड ट्रू है, पागल हो गया, तो यहां नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। आधा ग्लास पानी या आधा ग्लास खाली वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया, किसी बच्चे ने बहुत सारा लिखा है यहाँ पे कमेंट में, ग्रेट। अब समझ में आ रही है बच्चे 35 नंबर क्यों लाते हैं, क्योंकि वो डरते नहीं है कहीं पे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नन फॉलोज करने मतलब हम कह रहे हैं कोई भी सही नहीं है, तो जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे आइदर का कॉन्सेप्ट है, तो हम नन फॉलोज नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे आइदर सेकंड और थर्ड फॉल्स। सर ये एग्जाम में आता है क्या, देख रहे हो सवाल आ गया इस बात पे, नहीं भाई, मतलब हम कह रहे हैं कि मान लो उसने कल को ऐसा कर दिया, मान लो पढ़ाई करने में ऐसे ही होता है भाई, आप पढ़ाई सिर्फ उस बात पे नहीं कर सकते कि उसने क्या पूछा है आज तक, हम उसके साथ साथ हमें ये भी पढ़ना चाहिए क्या हो सकता है आगे, कल को खेल सकता है, कुछ नहीं करेगा, क्या किया उसने, एक कॉन्सेप्चुअल से सिखाया मैंने आपको, आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू की जगह पे फर्स्ट और सेकंड कल को फॉल्स बोलता है, उसे भी लैंग्वेज है, बस कुछ नहीं किया मैंने यहां पर, ठीक है ना, ठीक है, एक्सेप्ट किया, इस बात को समझ में आ गया, सबके दिमाग में चला गया, ठीक है ना। जब भी कोई चीज आपको लगता हो कि यार ये तो मतलब भाई खतरनाक चीज था, रिपीट किया कीजिए उस बात को, देख लीजिए 52 नंबर सवाल के पास में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूं, वापस सुनिए, रिपीट, आपके पास रिकॉर्डिंग्स इसलिए दी जाती हैं कि कभी आपको कोई चीज लगता हो यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वापस सुन लीजिए उस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं तो ऐसे करता रहूंगा बीच बीच में, टेंशन मत लेना। यहाँ पे आते हैं, विद द फॉलोइंग इज लाइक, इस स्टेटमेंट से हमारे पास कौन सा इसमें से डेफिनेटली करेक्ट है। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड डेफिनेटली करेक्ट, या फिर कह लीजिए ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू में क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे। तो फिलहाल इसको चेक कर लेते हैं पहले किसमें क्या हो रहा है। V से Y का मतलब है, V से Y नो रिलेशन है, काट दीजिए इसको। W से Z का मतलब है, W और Z में हमारे पास बैकवर्ड जर्नी है, ग्रेटर ग्रेटर रिवर्स करेंगे लेस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास लेस है तो सेकंड ट्रू है, इसका मतलब बाकी आगे सब गड़बड़ होने वाले हैं। तो Z से V में उल्टा सिंबल है, कट कर दीजिए। Y से V हम सिर्फ चेक कर रहे हैं इसलिए, हमारा उत्तर मिल चुका है, आगे चेक कर रहे हैं। Y से V में भी हमारे पास ये है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, रुकिएगा मुझे ना इसका कॉपी बनाना पड़ेगा पहले, रुक जाइए, इसे कॉपी बना रहा हूं। बहुत ही, मैं जो अभी चाह रहा था ना कि ऐसा मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, वो एग्जाम्पल इस सवाल में ही है, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं अभी आप सभी लोग। एक डुप्लीकेट बना रहा हूं मैं इसको, अब मैं इसको मिटा देता हूं जो भी बातें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तुम्हारे पास वहां पे चर्चा होगा ना, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसके बारे में समझाऊंगा आपको, ठीक है, बहुत प्यार से। ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू में क्या डिफरेंस है, इसको ट्रू को आप करेक्ट भी बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है ना। क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई बताना चाहेगा, कोई समझता है इस बात को?
कि डिफरेंस क्या है ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू में। ठीक है ना। ट्रू में हमारे पास पहला पॉइंट, सिंपली करेक्ट होने वाले निष्कर्ष, ट्रू ही लेते हैं, ट्रू होने वाले कंक्लूजन्स काउंट होते हैं, होंगे। ठीक है। सेकंड, आइदर और में ट्रू होने वाले, आइदर और में सही होने वाले कह लीजिए, आइदर और में सही होने वाले भी ट्रू के अंडर आते हैं। ठीक है, क्लियर। ओके, तो इसको साइड और कर लेते हैं। क्लियर, ये पॉइंट समझिएगा। इस वाले केस में डेफिनेटली ट्रू में कौन आएगा? केवल सिंपली ट्रू होने वाले कंक्लूजन्स ही डेफिनेटली ट्रू के अंतर्गत आते हैं। आइदर नहीं आते, आइदर और नहीं कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है ना। सो बिकॉज में साफ लिखा डेफिनेटली ट्रू, जबकि आइदर क्या है? पॉसिबल केस है, इसलिए बोलता हूं कि वर्ड से समझो। आइदर इज अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी, देन हाउ कम आइदर कैन कम अंडर दिस डेफिनेटली ट्रू? डेफिनेटली ट्रू, वास्तविक तौर पे सही हम संभावनाओं कैसे कह सकते? दोनों तो नदी के दो किनारे की तरह है। ठीक है ना। ट्रू के अंतर्गत हमारे पास आइदर और को कंसीडर करेंगे हम, सिंपली जो ट्रू हो रहे हैं उसको भी ट्रू कंसीडर करेंगे। सेम यही हुआ यहां पर भी, v से y एंड y से v। ऑफ कोर्स हमारे पास v से y है, इस y से v को हम लोग क्या कर सकते हैं? v से y के टर्म में ला सकते हैं। ग्रेटर इक्वल का क्या हो जाएगा? लेस इक्वल। और v से y में क्या हो रहा है? यहां पर v से y में हमारे पास नो रिलेशन है, दैट मींस कि ऑफ कोर्स पहला और d हमारे पास a एंड d आर इन आइदर और। बट इस सवाल के जवाब के तौर पे हम फिर भी मार्क क्या करेंगे हम? तो हमारा z से v में नो रिलेशन है, कैंसिल आउट है। w से z को हम यहां पर सही मानेंगे, बिकॉज ये बैकवर्ड जर्नी करके आए, ग्रेटर आएगा, रिवर्स करेंगे लेस होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। तो उसमें डेफिनेटली करेक्ट कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑल ऑफ अस। एवरीवन क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज। एक और सवाल प्लीज। डेफिनेटली ट्रू। अब हमारे पास ये दोनों निष्कर्ष को हमें किसी एक एक्सप्रेशन में चेक करना है कि कहीं पे दोनों ही हमारे डेफिनेटली ट्रू आ रहे हो। हमने कहा चेक कर लेते हैं। आपकी तरफ जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं बी। लेट्स चेक क्या आपने सही जज किया है, और सबकी तरफ से बी आ रहा है। बहुत बढ़िया, देखते हैं। इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, एक एल्गो यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप रनिंग भी कर सकते हैं। पहले आप इसको चेक न करके पहले इसको चेक कीजिए आप।
इससे ना बहुत सारे ऑप्शंस निकल जाते हैं गेम से बाहर। जैसे कि आप पहले हमेशा पहले को मत कीजिए, सेकंड वाले को चेक किया कीजिए। ए से यू चेक करना है अगर, तो ए से यू में बैकवर्ड जर्नी हम यहां से आएंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू, और इसमें तो डेफिनेट सिंबल आ ही नहीं सकता, कैंसिल आउट हो गया। हम ए से यू चेक कर रहे हैं तो ए से यू में यहां से यहां हमारे पास आएंगे तो ऑफ कोर्स इन दोनों में आउटकम आएगा लेस, रिवर्स करेंगे ग्रेटर, ग्रेटर हमारे पास सेट हो गया। जब भी किसी कंक्लूजन में कोई एक हमारा करेक्ट हो रहा है वहीं पे दूसरा भी चेक कर लिया कीजिए। यू से आर, यू से आर में हमारे पास क्या हो रहा है, लेस, और इक्वल में हमारे पास आएगा लेस, रिवर्स करेंगे ग्रेटर, ये भी सस्टेन कर गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात ही खत्म है। ठीक है, आगे देख लें। नहीं, अब कोई बच्चा कह डी में भी करेक्ट हो रहा है, देख लेते हैं। सी भी करेक्ट है, क्या बात कर रहे हो, देख लेते हैं। आओ, हमें ए से यू चेक करना है। ए से यू, ऑफ कोर्स ग्रेटर सही है। यू से आर, यू से हमारे पास आर, कौन बोला यू से आर? सी करेक्ट हो रहा है। इधर आओ, गला घोट देंगे, सही बता रहे हैं, उल्टा पुल्टा जवाब दिए तो इस मोमेंट पे आके। बहुत ही बउआ सवाल है, बहुत ही बउआ सवाल है ये। ठीक है, तो सी तो नहीं है कम से कम, तो सी जिसने बोला है दांत तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। यहां कह रहा है ए से यू, दैट मीन्स यहां पे हमारे पास ए से यू हमारा करेक्ट है, और यू से आर, यू से आर, यू से आर में भाई पहले से ग्रेटर का डिपार्टमेंट है भाई, रिवर्स करेंगे लेस हो जाएगा ना। ये भी कहां गलत सही है? रिवर्स क्यों नहीं कर रहे भाई? बैकवर्ड चलने पे रिवर्स करोगे ना। ठीक है, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, खाना खाना है, कोई बात नहीं है, खाना खा लेंगे। 55 तक कर लेते हैं कम से कम, नो इश्यूज। मुझे पता है 2 बजे से क्लास है, 5-6 मिनट और पढ़ लेते हैं बस। हमें पी से ओ को डेफिनेटली ट्रू चेक करना है। आपकी तरफ से आंसर आ रहे हैं, बहुमत बच्चों की तरफ से नन ऑफ दिस। ये आपकी तरफ से आंसर है, रुक जाइए, अभी मैं मार्क नहीं कर रहा हूं ऐसे, मैं अभी आपके आंसर्स को ऐसे लिख देता हूं। ठीक है ना, ये आपकी तरफ से आंसर है, चेक करते हैं। पी से ओ हमारे पास फॉल्स है, पी से ओ हमारे पास उल्टा सिंबल फॉल्स है, पी से ओ हमारे पास उल्टा सिंबल फॉल्स है, पी से ओ हमारे पास उल्टा सिंबल फॉल्स है। आप सोच रहे हैं कितना समय लगता है आपको आंखों से देखने में? बस देख रहे हैं, ये ब्यूटी है कॉन्सेप्ट की, तुरंत से मार दिया आपने ये आंसर। अब ये भी देखिए, ये बढ़िया सवाल है। प्लीज काइंडली टेक दिस क्वेश्चन वेरी सीरियसली, डू नॉट बी इन हरी फॉर दिस क्वेश्चन, डू नॉट बी इन हरी प्लीज, एकदम आराम से कीजिएगा इस सवाल को, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अच्छा, एक बच्चे का आ रहा है सर, अनुभव की क्लास नहीं है आज। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे 60 तक कर लेते हैं, 60 तक करेंगे, चलो ठीक है, फिर 60 तक करेंगे, ज्यादा नहीं, 60 तक कर लेते हैं। चले, ए और ई में लड़ाई है, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं। आइए चेक करते हैं, बहुत प्यार से करेंगे चेक इसको, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, मैं इसको लिख के समझाता हूं। ठीक है ना, बढ़िया सवाल है, प्लीज। अब मैं पहले से इसको स्टार मार्क कर रहा हूं।
बिकॉज ये फिलर का सवाल है, आपको इनको चेक करते हुए ध्यान रखना है कि आपको डेफिनेटली ट्रू साबित करना है, प्लस भर के सिंबल्स को भर के इन दोनों बातों को जस्टिफाई करना है कि डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, सो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एच वहां थोड़ा हौच पौच हो जाएगा इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा इधर कर लिया है। ठीक है, एच ग्रेटर देन आई इज इक्वल टू जे, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहां पे हमें भरना है। ठीक है ना, के लेस देन एल लेस देन एम। ठीक है, ये क्लियर है यहां पे। ठीक है, मैं इस बारे में बताऊंगा, मैं भूल जाता हूं ना, तो मैंने कुछ इसमें कर लिया है, अचानक से याद आया डाउट रूम के बारे में, तो मैं बता दूंगा अभी इसके बारे में, यहां पहले समझा लेता हूं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, यहां हमें भरना है। ऐसा क्या इस ऑप्शन में से भरा जाए कि हमारा ये चीज m ग्रेटर देन j और k लेस देन h दोनों ही डेफिनेटली ट्रू हो जाए। ठीक है, सो हम पहले m से j कर लेंगे, दोनों ही बैकवर्ड डायरेक्शन में ही काम है। तो हमने कहा ठीक है, m से j का मतलब है, बहुत ध्यान सुनना डिस्कशन को, बहुत ही प्यारा डिस्कशन होगा ये वाला। हमें m से j पहले चेक करते हैं, उधर वाला। तो m से j में क्या होना चाहिए, तो m ग्रेटर देन j हमें सही करना है। हमने कहा ठीक है, तो m से j तक में हमारे पास ऑफ कोर्स लेस है, लेकिन बैकवर्ड जर्नी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या भर देंगे आप, तो हमने कहा यहां पर इज इक्वल टू भर दें तो भी चलेगा, यहां लेस देन और इक्वल टू भर दें तो भी चलेगा, और यहां लेस देन भर दें तो भी चलेगा। लेकिन यहां पे ग्रेटर का बिरादरी नहीं आना चाहिए। खुद से ये बात आपको कॉइन करना पड़ेगा कि यहां क्या भरेंगे तो समस्या आ जाएगी। तो हमने कहा m से j में कंपैरिजन पड़े तो कंपैरिजन होना चाहिए। कंपैरिजन होने के लिए यहां पर या तो लेस का बिरादरी हो इस जगह पे, या तो फिर इज इक्वल टू हो। तो हमने कहा ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो हाँ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि कुछ भी हो जाए, ये और ये तो नहीं चलेगा इस जगह पे। बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलो ना, बोलो। कुछ भी हो जाए, ये दोनों तो नहीं चलेगा, बिकॉज़ ग्रेटर आया विनाश कर देगा सब कुछ का। तो ये दोनों तो नहीं, बाकी खत्म, गेम से बाहर। नाउ दिस टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन ऑल दिस सिंबल्स आर एक्चुअली एलिजिबल। लेस इक्वल भी चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा, या तो लेस या लेस इक्वल भी चलेगा। अभी तक सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुमने कहा ठीक है, अब इसको मत कीजिए सेकंड, अभी हम के से एच करेंगे। हमने कहा के से एच में अब आते हैं। के से एच में क्या चाहिए, हमने कहा के से एच का डिमांड है लेस। हमने कहा फिर तो यहां पे अपने को क्या चाहिए होगा भाई, यहां पे अगर हम इज इक्वल टू रखते हैं तभी काम हो पाएगा, बिकॉज यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास लेस का आउटकम वहां पे है। अगर लेस का आउटकम वहां पे आ रहा है, दैट मींस हमें अगर बैकवर्ड जर्नी करते हुए आ रहे हैं, तो अगर हम ग्रेटर भर दें, ग्रेटर तो भर नहीं सकते आप, ग्रेटर भरेंगे इसके लिए समस्या, इसके लिए सस्टेन कर जाएगा। तो हमने कहा भाई यहां पे ऐसा भरो कि हमारे पास, चूंकि यहां पहले से ग्रेटर मौजूद है, अगर हम इनको हटा दें, इनको हटा दें, इज इक्वल टू भर दें यहां पर, इज इक्वल टू, तो काम हो जाएगा। बिकॉज तभी m से j भी सस्टेन कर गया, बिकॉज लेस लेस इक्वल का आउटकम लेस, रिवर्स करेंगे ग्रेटर हो जाएगा, सस्टेन कर गया। और अगर k से h की बात करें, k लेस देन h अगर यहां पर दिया हुआ है, और हम अगर k से h की जर्नी करें, ये भी बैकवर्ड जर्नी है, तो इज इक्वल टू यहां रहेगा, तो इज इक्वल टू ग्रेटर का आउटकम ग्रेटर, रिवर्स करेंगे लेस, यहां पे लेस सस्टेन करके ये भी सही हो गया। दैट मींस इज इक्वल टू विल बी द ऑप्शन जो कि यहां पे सस्टेन करेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी यार, अमेजिंग, मजा आ गया। कितना प्यारा डिस्कशन है, सुनो तो कितना कुछ ये अपने कॉन्सेप्ट को कितना साक्षात्कार करा रहा है आपके कॉन्सेप्ट को। अब सोचिए ना, इस जगह पे हवाबाजी में पढ़ाई करने वाले बच्चे कभी इस तरह के बेसिक सवाल, बहुत टफ सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट को जांच रहा है कि क्या तुम खुद से यहाँ पे रख के बता सकते हो क्या सिंबल यहाँ एक्सेप्टेबल होगा दोनों सिचुएशन में। किस बच्चे ने बताया कि एनिवर्सरी क्लास नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब यहाँ पे कमेंट आया था 3-4 बच्चों का, मुझे 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 आइडिया नहीं है क्लास है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, 55 तक ही रखेंगे, मैं नहीं चाहता जबरदस्ती भर दूं आपके माथे को, रिलैक्स। हम कल बात करेंगे, कल का भी लेक्चर इसी पे आधारित है, देखेंगे आप, तो फिलर, रिवर्स एंड कोडेड पे बात है, कल हम इसके आगे बात कर रहे होंगे, रिलैक्स, आई विल नॉट मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, कोई इशू नहीं है। आप इतना डाइजेस्ट कर लिया आज, अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद वैसे भी हम बात करने वाले हैं पहले फॉल्स पे, अब फॉल्स पे बात शुरू करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग 56 नंबर फॉल्स पे बात होगा, यस, तो फॉल्स पे बात हम लोग कल करेंगे, फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स पे कल बात करेंगे, ठीक है। सो आपके पास रैंक फाइल में आज के क्वेश्चन में फॉल्स या डेफिनेटली फॉल्स आए, छोड़ देना आप, अभी फिलहाल जहां तक हुआ उसको और पॉलिश कर लेना, और करेक्ट मतलब करेक्ट या ट्रू या डेफिनेटली ट्रू यहां तक ही सॉल्व करना प्लीज, फालतू में
परेशान मत करो खुद को, ठीक है ना। ओके, एड 180p, पता उसका पता देख पूछताछ करते हैं उसमें, ऑप्शंस वाला चीज आना चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिक वो कहाँ पहुंचाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस पे बात कर लेते हैं क्या इशू आ रही है। मे बी पहले एक रिक्वेस्ट था कि सर 180p पे, पहले था ये चीज 180 था पहले, अभी नहीं है वीडियो क्वालिटी 100 बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स। शायद उनका रिक्वेस्ट आया था कि सर हम लोग का बहुत डेटा खर्च हो जाता है, इसमें कुछ था कहानी। हाँ, डाउट रूम मुझे बताना है, सॉरी मैं भूल जाऊंगा। सो हमारी डाउट टीम आपके लिए अवेलेबल है, मैंने मैं जो डाउट में मैम बैठती होंगी आपको दिखाई देती होंगी अपने उस पे। तो ना ये मैं स्लॉट बुक किया हूं इनमें 10 to 12 जो स्लॉट है 10 AM से 12 PM वाला स्लॉट, मतलब 2 घंटे का स्लॉट जो है 2 hour स्लॉट। दिस स्लॉट विल बी डेडिकेटेड फॉर चैंपियन स्टूडेंट्स, जिसमें आपको जो डाउट फैकल्टी होंगे वो आपको डाउट यहाँ पे कैरी कर रहे होंगे, ठीक है ना। मतलब ये डेडिकेटेड टाइम रखा गया ये वाला, मैं इसलिए कर रहा हूँ चलो आपके मन में कोई डाउट आया तो अपने काम फटाफट 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे गए, डाउट पूछ के निकल लिए, ये वाली बात, ठीक है ना। सो डाउट आपके एप्लीकेशन पे आता है, डाउट रूम ना, डाउट रूम आपके एप्लीकेशन पे कभी चेक कीजिए, नीचे में आएगा, तो आप उस पर जाएंगे तो यू विल फाइंड इट, डेडिकेटेड क्लास बनी रहेंगी 10 AM से, डेली चलेगा ये 10 AM डेली, 10 AM to 12 PM, और ये डेली है मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन पे अड्डा 20, अब जहां पे आप क्लास कर रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए, नहीं अगर रैंक फाइल नहीं है तो रैंक फाइल रख लो, बाद में मत बाद में ना वो मत करना कि रैंक फाइल, डू नॉट, बिकॉज रैंक फाइल बहुत बड़ी चीज है, रख लो, अभी मालूम नहीं चलेगा, लेकिन बाद में मालूम चलेगा कि बहुत बड़ी चीज है वो लगातार बने रहने के लिए। सो यू मस्ट हैव द रैंक फाइल मेरे हिसाब से, तो अगर नहीं है तो मतलब रख लीजिएगा, ठीक है ना। रैंक फाइल आपके अड्डा के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ई बुक सेक्शन में। एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। No, rank file is not the part of Bank Mahapack, please. Rank file is not the part of Bank Mahapack. Rank file is individual entity. ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है आपका। If you can afford, go for both the things, because content की कमी नहीं होनी चाहिए, book and rank file both. If you cannot, go for rank file, no book. अगर book और rank file में चूज करना पड़े तो I will suggest कि एक ही ले सकते हैं, मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक बच्चे की अपने अपने कंडीशंस होते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस सभी के बराबर नहीं होते। वैसे बहुत ही ऑलरेडी हम अड्डा 24 से बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, या कोई भी चीज बहुत ही है। अब सोचो चैंपियन बुक इतनी मोटी है, 800 साढ़े 800 पेज की किताब है, उसको हमने सिर्फ 500 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि भैया हमारी टीम जो है पब्लिकेशन टीम, उसको मुझसे रिक्वेस्ट करती है सर उसको प्लीज हमारे बहुत लफड़ा है सर, बहुत ही भेजना पड़ता है ये। हमने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते, जबकि आप मार्केट में जाओगे तो कभी कोई भी 850 पेज की किताब उठा लो मार्केट में, कोई भी
उसकी आप प्राइस देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी, लेकिन हमारा प्लान ही है कि नहीं भाई, हम जितना नेक टू नेक हो सकता है वहाँ तक बच्चों को पहुँचाया जाए, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो दोनों रखो, बिकॉज़ कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर रैंक फाइल ज़रूर पिक कर लिया करो, ठीक है। चलो, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू, बाय बाय। डू रीड द क्लास इफ यू लव द क्लास। कल के क्लास में कुछ भी मिस नहीं करेंगे अपन, बहुत बहुत कुछ है कल डिस्कस करने को, ठीक है। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। डू रीड द क्लास, बाय बाय।